कैसे फॉर्मूले याद करें सर, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इतने सारे फॉर्मूले हैं, कैसे याद करें, कुछ आप बेसिक इनसाइट दे दीजिए, कुछ ऐसी टिप्स हमें बता दीजिए सर, जिससे हम लोग चीज़ों को अच्छे से मगअप कर सकें, सारे फॉर्मूले हम लोग को अच्छे से रिवाइज हो जाएँ। तो जो मैंने अपने अब तैयारी के समय अपने टाइम पे सीखा हुआ है वो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। बाकी दूसरा, जो बच्चों के फीडबैक से हमें पता चला इतने सारे एक्सपीरियंस, इतने साल के एक्सपीरियंस था, तो वो हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग को अच्छे से डिस्कस करनी है आज। और बाकी यहाँ पे सारे बच्चे गुड इवनिंग कह रहे हैं, तो सबको भी सर की तरफ से गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है रोहित, कितना भी तुम फॉर्मूला रटो लेकिन कुछ टाइम बाद भूल ही जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, कितना भी फॉर्मूला रटो लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, तो उसके कुछ तरीके हैं, कुछ तरीके फॉलो करोगे तो याद हो जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से, कमेंट बॉक्स में तहलका मचाते हुए चलेंगे सब लोग। सब अब देखो, हम तुमको यहाँ पे एक एक करके कुछ स्ट्रैटेजीज बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे जिसको तुम लोग दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, जिसको तुम लोग दिमाग में रख सकते हो फॉर्मूलेस को याद करते समय, ठीक है। हमने जितने भी मतलब आज बहुत एनालिसिस करी है इसके बारे में, और जितने भी हमसे पॉइंट मिल पाए हम सारे पॉइंट तुमको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग यार जितने बच्चे जुड़ रहे हैं। और तो सबसे पहले टिप नंबर वन की हम लोग बात करेंगे कि देखो यार, सीधी बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको तुम बहुत बार प्रैक्टिस करते हो, कुछ फॉर्मुलेज हैं जिससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को तुम लोग बहुत बार प्रैक्टिस करते हो। और जितनी बार देखो शुरू में क्या होता है तुम्हारा, भाई इधर उधर जाएगा फॉर्मूला, कभी भूलोगे, कभी चूक गया निशाना, लेकिन एक बार ऐसा आएगा जब तुम बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे फिर वो फॉर्मूला गायब नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अगर कोई थोड़ा सा टफ फॉर्मूला है, अगर तुमने उसके उसी को रिपीट करके 5-10 क्वेश्चन उसके ऊपर लगा लिए, तो बहुत ज़्यादा तुमको मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुमको रिकॉल करना बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले ज़रूरी है, देखो एक बात समझो, एक मैंने चीज़ सुनी हुई, हमने देखा है कि अगर तुम फॉर्मूले को ब्लंट तरीके से याद कर रहे हो, सीधे याद कर ले रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली तुम भूलोगे, उसके बहुत हाई चांस हैं, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर तुमने उसको किसी क्वेश्चन के थ्रू लिंक करा हुआ है, मतलब अगर तुम उस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर रहे हो और बार बार कर रहे हो, तो तुमको ज़रूर याद होगा, ये बात समझो। फॉर्मूले को अभी तुम डायरेक्टली मगअप करने की कोशिश मत करो, कुछ टाइम बाद भूल ही जाओगे, लेकिन अगर तुम उसको किसी क्वेश्चन के थ्रू याद करोगे, क्वेश्चन लगा के उसको चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो तुमको ज़रूर याद होगा। ये सबसे पहले टिप नंबर 1 है, और उसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए ये बात देखो, बिल्कुल तुम लिंक कर पा रहे हो, बार बार पढ़ना है ऑब्वियसली, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिन जो बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछे जा रहे हैं उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और दूसरी जो टिप हमारी है, दूसरी टिप जो है, जो पहली बच्चे मतलब इसको कह सकते हैं बच्चे मिस करते हैं, वो ये है कि यार वो लोग क्वेश्चन जो फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं उसके पीछे लॉजिक समझने की कोशिश नहीं करते हैं। फॉर्मूला लिया, लट लिया, अब तुम फॉर्मूले में लॉजिक लगाओगे, अगर तुमने कुछ लॉजिक उसके अंदर घुसा दिया तो क्या होगा, लॉजिक से तुमको चीज़ें रिकॉल हो सकती हैं, ऐसा भी देखा गया है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम सोचो उस फॉर्मूले के बारे में कि ये यहाँ पे क्यों है। जैसे मान लो कोई फॉर्मूला है पी ई आर अपॉन समेशन आर स्क्वायर, तो पी की वैल्यू क्या है, ई क्या है, आर क्या है, कैसे लिंक होगा, अगर ऊपर आर है तो नीचे आर होना चाहिए, उसकी यूनिट को मैच करने की कोशिश करो, डायमेंशन लेस करने की कोशिश करो। तो ये सब चीज़ें जब तुम उसमें दिमाग लगाना शुरू करते हो, लॉजिक लगाते हो और उसके साथ खेलते हो, तो तुमको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो सकता है। ये दूसरी टिप है ना, तो ज़रूर से उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे अलीम पूछे सर फॉर्मूला लिस्ट का क्या फंडा है। फॉर्मूला लिस्ट बेटा क्या करोगे, इतनी बड़ी लिस्ट होगी, तुमको क्या देखने से याद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, जब तक तुम एक एक फॉर्मूले में अच्छे से टाइम ना दो। यार पता है, एक एक फॉर्मूले को अपनी लाइफ का इवेंट बनाना पड़ता है, उसको इमोशन से जोड़ना पड़ता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करने पड़ते हैं बहुत सारे बार बार, तब जाके फॉर्मूले याद होते हैं, ऐसे थोड़ी होगा। फॉर्मूला लिस्ट तुम कितना ही पढ़ लो, कोई नहीं याद होगा ऐसे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम मतलब प्रैक्टिस करो और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, उसका लॉजिक समझो कि फॉर्मूला क्या बता रहा है, क्यों आया है, उसके पीछे खुद सोचो, खुद क्रिएटिविटी उसके पीछे इंडल्ज कराओ, तो यहाँ पे काम बनेगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट अगर हम यहाँ बात करें, टिप नंबर 3, ठीक है। अभी देखो पहली टिप हमारी प्रैक्टिस, दूसरी टिप हमारी उसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे हम, लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी टिप, सबसे तीसरी टिप, अब तुम जैसे जैसे चलो तुमने कॉन्सेप्ट समझा, तुमने बार बार प्रैक्टिस करी, तो जो जो तुम पढ़ते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, उसकी एक लिस्ट बनाते चलो, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज एंड राइट इट डाउन समवेयर वेयर यू कैन जस्ट सी द फॉर्मूला। जैसे कि मान लो तुमने बहुत सारे फॉर्मूलेज मेन है, एक बड़े से चार्ट में लिख के तुमने अपनी वॉल पे चिपका दिए, या मान लो अपने टेबल पे रख लिए, या कहीं तुमने कोई छोटी सी कॉपी बना ली 5-10 पेज की, उसमें तुमने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो तुम देख सको, ताकि उनका क्विक रिवीजन बार बार होता रहे। ये नहीं कि तुमने लगाया वो किताबों में कहीं खो गया, किताबें धूल खा रही हैं सर, हमको दोबारा मिल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो तुम उसको तुम्हें बार बार रिवाइज करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी अवेलेबिलिटी ईजी हो, वो तुम्हारे आसपास कहीं रहे, तुम्हें दिखता रहे, या तुम्हारे टेबल पे हो, या कहीं पास में हो कोई ऐसी कॉपी जो हम बार बार जल्दी से खो सकें, जिसको मतलब कह सकते हैं कि अगर छोटा काम होगा तो उसको करने में मोटिवेशन थोड़ा सा हाई होता है, तो वो चीज़ पास में होनी चाहिए, है ना। ये कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल हाँ, पूरा समर्पित होना पड़ता है, पूरा एक लाइफ का इवेंट होना पड़ता है, इमोशंस उसमें जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके तुम्हें कहीं चीज़ें यहाँ पे थोड़ी समझ में आएंगी, है ना। बिल्कुल। अगली अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अभी तक 3 क्या हो गई, हमने प्रैक्टिस करा, देखो हम तो समझा सकते हैं प्रैक्टिस, फिर हमने फॉर्मूले के पीछे लॉजिक समझा,
और फिर ऐसे चलते चलते प्रैक्टिस लॉजिक के साथ हमने एक पूरी लिस्ट बना ली, ठीक है, पूरी हमने एक लिस्ट बना ली सर, ताकि हम जल्दी से रिवाइज कर सकें। अगली अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमने तुम्हें बताया कि कोई फॉर्मूला तुमको डायरेक्टली याद नहीं होता। तुम खुद देखो, इमेजिन करके तुम्हें कोई फॉर्मूला मिला और तुमने उस फॉर्मूले का खुद से क्वेश्चन बनाया, उस फॉर्मूले का तुमने पहले लॉजिक समझा, खुद से क्वेश्चन बनाया और उस क्वेश्चन को तुमने खुद से सॉल्व किया। अब तुम खुद सोचो तुम्हारा फॉर्मूला कब ज़्यादा अच्छे से याद होगा। एक तो डायरेक्टली तुमने फॉर्मूला पढ़ लिया और एक तुमने उसको पढ़ा, उसका लॉजिक समझा, उसका खुद से क्वेश्चन बना के सॉल्व किया। तो जब तुम क्वेश्चन को मतलब क्या फॉर्मूले को पढ़ रहे हो, उसका क्वेश्चन खुद से बना के लॉजिक पढ़ते हो, लॉजिक से सॉल्व करते हो, तो तुम्हें याद होने की चांसेस ज़्यादा है और तुम्हें बाद में वो रिकॉल होगा ईजिली, क्योंकि तुमने उसमें खुद से बहुत सारी कैलकुलेशंस करी हुई हैं। तुमको अपने टाइम का एक इंसिडेंट बताते हैं। हमारे टाइम में भी कुछ फॉर्मूले होते थे इन्वायरमेंट में, तुमने शायद देखा होगा, स्ट्रीटर फेल्प्स फॉर्मूले होते हैं, बहुत कठिन फॉर्मूले होते हैं इन्वायरमेंट में, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। तो उसको याद करने के लिए पता है हमने क्या किया था? हमने क्या किया, उसको उसके हिसाब से एक छोटा सा क्वेश्चन खुद से डिज़ाइन किया उसी फॉर्मूले के जस्ट नीचे कॉपी में, ताकि हमको याद आ सके। तो बस यही है कि जब भी तुम कभी क्या नाम है कोई फॉर्मूले मिल रहे हैं तो उससे बेस्ड क्वेश्चन खुद से बना दिया करो, है ना, उससे बेस्ड क्वेश्चन खुद से बनाया करो, है ना। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू बेटा, थैंक यू, है ना, बिल्कुल। तो ये चीज़ समझ में आ रही तुमको? मतलब खुद से उसके फॉर्मूले बना लो, मतलब क्वेश्चंस बना लो फॉर्मूले से और उसको सॉल्व करो, या तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस बने हुए प्रीवियस ईयर में तो तुम वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या समझ गए? 4 पॉइंट। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है उस पर, उस फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। डायरेक्टली सर हम नहीं याद करेंगे कुछ भी, लॉजिक सर समझेंगे। और मान लीजिए अगर उस फॉर्मूले के कोई क्वेश्चंस नहीं बने हुए प्रीवियस ईयर में या कहीं क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो हम खुद से क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे और सारे फॉर्मूलेस को एक जगह लिखते चले जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हम बार बार उनको देख सकें। हमको वो कहीं वॉल पे लिखा होना चाहिए, कहीं टेबल पे लिखा होना चाहिए, हम बार बार उसको देख सकें। ये अभी 4 बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अगली बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगली टिप नंबर 5 है। टिप नंबर 5 बहुत ही धमाकेदार टिप है बेटा ये। इसमें क्या है यार, देखो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग रहता है, वो कुछ चीज़ों को जल्दी कैच करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखते ही याद हो जाती हैं, हमेशा याद रहती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखो कितनी बार देखो दिमाग में जाती ही नहीं है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं विजुअल मेमोरी। देखो होता क्या है, हमारा जो ब्रेन होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं पिक्चर्स को ज़्यादा आसानी से, या मैं कह सकते हैं विजुअलाइज, मतलब विजुअल चीज़ें। जैसे मान लो तुमको अगर कोई हम कहानी सुनाए यार, है ना, अब तुमको हम कोई मूवी की, मतलब जो कहानियाँ बनती हैं अपनी स्टोरीज मूवी बनती हैं, तो अब तुमको हम पूरी मूवी की कहानी सुना रहे हैं बोल बोल के, और तुमको मूवी दिखा रहे हैं, मूवी कहानी बोल के सुना रहे हैं और मूवी दिखा रहे हैं, तो बताओ ज़्यादा क्या याद होगा? तुम खुद सोच के बताओ यार, तुमको ज़्यादा क्या याद होगा? कमेंट कर बता सकते हो तुम लोग। ऑब्वियसली यार तुमको मूवी तुमने देखी है, पूरा विजुअल्स हैं, उसमें इमोशंस है, काफ़ी सारी चीज़ें चलती फिरती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। तो विजुअल मेमोरी जिसे हम कह सकते हैं पिक्चर फॉर्म में जो मतलब मेमोरी हमारी होती है वो ईजिली याद होती है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं कि भाई हम यहाँ पे थोड़े से ग्राफ्स बनाएं, तभी तो प्रेजेंटेशन जब बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं बहुत सारी। तो प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? सिंपल होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं और दिमाग जल्दी से ग्रैस्प करता है उसको। अब ये तुम पता लगा उसमें ऐसे लिख के ले आए, थ्योरी एकदम लंबी चौड़ी, तो कहाँ समझ में आएगा? बात समझ में आ रही तुमको? मतलब मोटी मोटी बात यह है कि अपनी जो ब्रेन की पावर है वो विजुअल्स को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है एज कम्पेयर टू रिटन थ्योरी और ये सब चीज़ें, है ना, ठीक है। आप अपने टाइम वॉल में लिखते थे? हाँ बेटा लिखते थे, बिल्कुल ऑब्वियसली लिखते थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली उसको हमने बंद कर दिया, है ना। तो जितना ज़रूरत थी उतना लिखा, बिल्कुल। अभी भी देखो हमारे सामने वॉल, हमको सामने जो वॉल दिख रही है उस पर भी बहुत सारे पूरा एक फॉर्मूला चार्ट बना हुआ है एकदम बढ़िया से, है ना। तो बहुत टाइम से लगा हुआ है वो, ठीक है। तो विजुअल चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा देखो, ठीक है। तो जब तुम कॉन्सेप्ट को विजुअल मेमोरी के साथ कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ईजी हो जाएगा और उसको तुम आराम से याद कर सकते हो और रिकलेक्ट कर सकते हो लेटर, है ना। मतलब कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ, कुछ मैप्स बना सकते हो तुम, या कुछ उसमें कीवर्ड जोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको विजुअल बनाओ, है ना। जैसे तुमने टेक्निक सुनी होगी याद करने की, एक टेक्निक होती है इसको बोलते हैं मेमोरी पैलेस। उसमें क्या होता है कि तुम चीज़ों को जोड़ो, जो भी जो चीज़ें याद करनी है तो दिन में तुम डेली जहाँ जहाँ चल रहे हो वहाँ से उनको जोड़ना शुरू करो, है ना। ऐसी चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल हैं, टेक्निक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमको यहाँ से, तुम अपने रूम में हो तो तुम अपने, मान लो तुमको कुछ याद करना है ना, तो तुम अपने नल को देख के तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ नल से पानी आ रहा है, तो इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट उसमें सोचने लगो। तो तुम्हारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें अगर तुम अपनी मेमोरी की चीज़ों को जोड़ने लगोगे तो तुम जब भी उन जगहों से निकलोगे तुमको वो सारी चीज़ें याद आने लगेंगी। इसको मेमोरी पैलेस टेक्निक बोलते हैं। बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। शुरू में मेहनत करनी पड़ती है कि तुम अपने आसपास जितनी चीज़ें उसमें तुम चीज़ों को जोड़ रहे हो, लेकिन जब तुम वो चीज़ देखोगे तुमको तुरंत अपनी चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी सब्जेक्ट रिलेटेड, है ना। तो ये भी तुम कोशिश कर सकते हो, कोशिश करो विजुलाइज करो, मतलब हर एक टॉपिक को बहुत विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो आराम से तुमको फॉर्मूले भी उसके याद होते रहेंगे, ठीक है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat
is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.